ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानकारी देने वाले हैं तुला राशि के विषय में। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए आखिर 2024 का साल महत्वपूर्ण क्यों है। साल 2024 में आपके जीवन में किन चीज़ों की प्राप्ति होगी, आज इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और कहा भी जाता है कि यदि किसी कार्य में आपको सफलता चाहिए तो उस कार्य को सही समय पर किया जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि कहाँ आपको एफर्ट्स डालना चाहिए जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो। तो देखिए, यदि हम तुला राशि वालों आपके लिए बात करें तो साल 2024 में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, विशेष तौर पर केतु देव आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु की जो पोजीशन होती है वो 12वें भाव में बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे में आपके व्यक्तिगत विकास के लिए यह वर्ष काफ़ी बेहतर रहने वाला है। 12th हाउस आपके खर्चे का होता है, हॉस्पिटल्स का होता है, मोक्ष का, विदेश का होता है। केतु देव यहाँ पर गोचर करते हुए एक बात स्पष्ट आप कर लें कि 12वें भाव में केतु देव कुछ आपको अतीन्द्रिय ज्ञान देने का कार्य करेंगे। कुछ नई चीज़ें भी आप सीखने वाले हैं। धर्म अध्यात्म से जुड़ी चीज़ों में आपकी रुचि भी जागृत होगी। और इसके साथ देखिए, केतु आपके अंदर एक स्वभाव है, जो मैंने बात किया कि आपको कैसे यह साल प्राप्तियों का हो सकता है। तो यदि आपके अंदर किसी भी चीज़ को देने की कला है, जैसे कि आपसे कोई व्यक्ति है, जैसे आप कोई सर्विस दे रहे हैं या कोई भी चीज़ है, अगर आप के अंदर से भाव आता है कि सामने वाले की हम मदद करें तो यकीनन यह केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके साथ साथ आपके लिए विदेश यात्रा के भी बहुत अच्छे योग इस वर्ष में बनने जा रहे हैं। मई 2024 के बाद से विदेशी भूमि से लाभ होना, विदेश से धन की प्राप्ति होना, विदेश यात्रा के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। यदि आप जाकर परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक क्रिएटिव फील्ड से, इंटरनेट से, मीडिया से, क्रिएटिविटी से जुड़कर विदेश से जुड़े हुए हैं, तो यह साल आपके लिए उपलब्धियों भरा होगा। आपको विदेशी भूमि से अच्छा धनार्जन होगा, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। दूसरी अगर हम बात करें कि आपके जीवन में किन चीज़ों की प्राप्ति होने जा रही है, तो आप देखें कि शनिदेव, जो कि आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं, और आपके राशि में आके ये उच्च के हो जाते हैं, और ये आपके त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। सस राजयोग का भी ये निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह वर्ष स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बेहद ही शानदार साबित होने जा रहा है। इस वर्ष आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि आपने पिछले समय में पढ़ाई लिखाई आपकी बंद हो गई थी किसी कारणवश, तो उस पढ़ाई लिखाई को आप पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी बात कि जो लोग प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, तुला लग्न या तुला राशि के आप जातक या जातिका हैं, यकीनन यह वर्ष आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलवा सकता है। कैसे? क्योंकि पंचम भाव, त्रिकोण भाव में शनिदेव, पंचम भाव जो कि शिक्षा का होता है, उसके स्वामी होकर आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत पावरफुल कंडीशन में है। दूसरी स्थिति कि जो कंपटीशन का भाव होता है, 6th हाउस, उसके अंदर राहु देव विराजमान है, तो यह वर्ष आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता दिलाएगा। इसके साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति के लगन पर दृष्टि भी 1 मई 2024 तक है। तो यदि आप कोई प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट होकर अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ में यदि बात किया जाए तो तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष उनके पार्टनर या जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। तुला राशि वालों को प्रेम विवाह करने के भी योग बनेंगे। साथ ही यदि आप काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो यह वर्ष आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष में आपके पार्टनर का सहयोग मिलेगा। और एक बात और देखने को मिलेगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा सजग भी रहेंगे। अपने पार्टनर के करियर में आप उनका सपोर्ट करने वाले हैं, जिससे कि पार्टनर का पूर्ण रूप से आपको सहयोग भी मिलेगा। जो लोग नए प्रेम संबंधों की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर हैं। इस वर्ष आप यदि सिंगल हैं तो आपके जीवन में नए प्यार की एंट्री भी होगी। अगली बात करें तो जो तुला लग्न या तुला राशि वालों, अगर आप विवाह के योग्य हैं, विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, तो 1 मई 2024 से पहले आपके विवाह होने के योग बनते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके 7th भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यह वर्ष आपके वैवाहिक बंधन में भी बंधने का है। काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर रहेगी। अगली यदि हम बात करें तो राहु देव 6th हाउस के अंदर है। देखिए, तुला राशि वालों 6th हाउस के अंदर राहु देव के जो ट्रांजिट है ना, वो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह आपकी मान प्रसिद्धि के लिए बहुत बढ़िया है। लोगों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। यदि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं,
क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, कला के अंदर हैं, तो आपके लिए यह वर्ष जो है वह गोल्डन पीरियड साबित होने जा रहा है। इस वर्ष आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यदि आप हार्ड वर्क के साथ में चलते हैं तो यह वर्ष आपके लिए धन भी बहुत अच्छा लेकर आने वाला है। यानी कि आपके जीवन में जो धन संबंधित समस्याएं हैं वह अप्रैल 2024 से धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी और आपको बहुत अच्छे धन की प्राप्ति भी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि साल की शुरुआत से ही आपके लिए धन की स्थितियां बेहतर होंगी और बैंक बैलेंस जो आप अपना धन बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पैसे तो आ रहे हैं लेकिन पैसे खर्च हो रहे हैं, तो 1 मई 2024 के बाद से आप दिसंबर 2024 तक बैंक बैलेंस भी बना सकते हैं। यह बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ में देखें कि जो तुला लग्न और तुला राशि वाले जातक हैं, यह वर्ष जुलाई 2024 के बाद से आपके लिए भूमि भवन वाहन का संकेत दे रहा है। यानी कि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई आपका मतलब कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है तो यकीनन यह वर्ष उस मामले से आपको बाहर निकालेगा। कोर्ट कचहरी को लेकर कोई पार्टनरशिप में आप कार्य कर रहे थे, उसको लेकर कोई कोर्ट कचहरी में मामला चला गया तो राहु देव 6th हाउस में है, तो आपको शत्रुओं पर विजय दिलाने का कार्य करेंगे। जो भी फैसला होगा वह आपके पक्ष में आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो इस वर्ष आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे कि आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लगे। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी बहुत अच्छी करने जा रहे हैं, नौकरी में आपको सफलता प्राप्त हो रही है, कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा। यह वर्ष आपको प्रमोशन दिलाने का भी कार्य करेगा। जो लोग सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, जैसे कि यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के जातक हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, आईटी सेक्टर्स के अंदर जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, तो यह वर्ष पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आने वाले टाइम पे यानी कि अप्रैल से धीरे धीरे करके परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर बननी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ में आपके दाम्पत्य जीवन में इस वर्ष अनुकूलता देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही थी, क्योंकि आप लोगों ने 2023 में दाम्पत्य जीवन में परेशानियां झेली हैं, लेकिन अब परिस्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल हैं, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी का जो उनकी तरक्की है वह भी होती हुई नजर आ रही है। जीवन साथी के करियर से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होने वाली है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दिखाई देती है। इसके साथ में जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर हैं। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति सप्तम में आए तो बहुत सारे तुला लग्न और तुला राशि वालों को जो संतान की चाहत रखते थे उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ, लेकिन अभी भी चीजें आपके लिए 2024 में भी बेहतर रहेंगी और संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। संतान के विवाह को लेकर चिंताएं हैं, संतान के करियर को लेकर चिंताएं हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंताएं हैं, वो चिंताएं इस वर्ष अवश्य दूर होंगी। इसके साथ में आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होता नजर आ रहा है। परिवार में किसी नन्हे बच्चे के जन्म का यहाँ पर सूचना दे रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, और मैंने बताया कि माँ की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। और आप कोई नई चीज क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपना मकान फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ें। यह वर्ष आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी देने वाला है। देखिए, अब हम बात करेंगे कि इस वर्ष को आप गोल्डन ईयर कैसे बना सकते हैं। देखिए, बृहस्पति देव आपके छठे के स्वामी होकर अष्टम में जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो लोग डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, रिसर्च अकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो उनको इस वर्ष अपनी स्किल को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि शनिदेव जब पंचम भाव में आते हैं, ये आपका पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है, तो इस भाव में शनिदेव यही आपको शो कर रहे हैं कि यदि आप अपनी बुद्धि पर ज्यादा काम करेंगे, मतलब अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो आप चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो पहला ये कार्य करना है कि अपने व्यक्तित्व में कुछ निखार लाने के लिए, या आप जिस भी फील्ड से जुड़े हैं उसको लेकर कुछ न कुछ आप पढ़ते रहें, यानी उससे जुड़ी हुई कुछ चीजों को आप रिसर्च करते रहें। क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का होता है, तो आप इस वर्ष पूरे वर्ष भर आप राइज करेंगे। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि इस वर्ष तुला लग्न और तुला राशि वालों को एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि जो चीजें आपके पास में हैं, अगर आप में क्षमता है उस चीज को किसी को डिलीवर करने की, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि मतलब आपके पास कोई चीज पड़ी हुई है जिसकी आपको अभी आवश्यकता नहीं है, आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं और सामने वाले की जरूरत है और वो अगर मांग रहा है तो आप उसको दे नहीं रहे। यकीनन केतुदेव 12th हाउस के अंदर है, इस चीज को आप करके देखिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये मैं आपको इस वर्ष को कैसे बेहतर आप बनाएंगे, आप दूसरों को दीजिए।
आपके अंदर वो गट्स फीलिंग अगर आती हैं या आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं दूसरों को देने की, अगर आप ऐसा कर पाते हैं ना तो केतु आपको बहुत अच्छा पैसा देने वाले हैं, क्योंकि ये 12th हाउस में बैठे हुए हैं और 12th हाउस के केतु को बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरी स्थिति ये रहेगी कि यदि आप तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक हैं, सप्तम भाव पर शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष में धन करियर आपका बहुत अच्छा आगे चला जाएगा, लेकिन निजी जीवन में भूचाल भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जुपिटर आपके अष्टम में जाएंगे और शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो यहां पर आपके पार्टनर और आपके बीच में कलह हो सकता है, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं ये अलगाववादी प्लेनेट होते हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि नीच की आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो मई 2024 से लेकर और दिसंबर 2024 तक आपको स्त्री पक्ष से नुकसान हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, चाहे आप तुला लग्न के जातक हो या जातिका हो। तो इस पर आपको बहुत बहुत फोकस करना है। कहने का मेरा यह मतलब है कि इस वर्ष आप यदि अपने चरित्र पर ध्यान रखते हैं, अपने स्वभाव को बेहतर करके रखते हैं, तो यह वर्ष आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। शनिदेव आपको शेयर मार्केट से आकस्मिक धन लाभ के योग करवाएंगे, विदेशी भूमि से धन लाभ होगा, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, सुख साधनों की प्राप्ति होगी, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी से जुड़े मामले हल होंगे। तो इन 2-3 बातों पर आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात और ध्यान रखकर आप चलें कि इस वर्ष में जो तुला लग्न या तुला राशि वाले जातक हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई बड़ा डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, अपने बिजनेस में कोई बड़ा चेंज करने जा रहे हैं, तो आप उसको लेकर अकेले निर्णय ना लें, आप किसी से सलाह लें, है ना। उस फील्ड से के एक्सपर्ट से आप सलाह लें। अगर आप सलाह लेकर काम करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत बेटर होती चली जाएंगी। यानी कि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग को आप 1-2 लोगों के साथ शेयर करें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें, इसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर चीजें बहुत बढ़िया हैं। आप क्रिएटिव फील्ड से अच्छा कर पा रहे हैं, राइटिंग वगैरह के कार्यों से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम है और टूर एंड ट्रेवल का काम है, तो यह वर्ष आपके लिए यात्रा से भी लाभ दिलवाने का कार्य करेगा। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर शनिदेव 5th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप मेहनत से पीछे मत हटिए, हार्ड वर्क करते रहिए, दूसरों से राय लेते रहिए, तो आपके लिए शनिदेव का अच्छा फल मिलेगा। दूसरा उपाय यह करना है कि आप गिवर बनिए, देते रहिए। इस वर्ष आप जितना हो सके दूसरों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए और अपने तरफ से 100% हर कार्य में देने का प्रयास कीजिए और पैसे की चिंता ना कीजिए। अगर आप पैसे को अपने दिमाग में रख के काम करेंगे तो यह वर्ष बहुत अच्छा रिजल्ट देगा नहीं। शनिदेव का सीधा एक ही 5th हाउस का जो मेरा अनुभव रहा है कि इसका मतलब यह है कि आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, पैसा वगैरह बाई प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा और वो चीजें आएंगी मई 2024 के बाद से धीरे धीरे और बेहतर परिस्थितियां पैसे के मामले में हो जाएंगी। तो दी गई जानकारी